ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 23 जनवरी 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, रूहानी सर्जन तुम्हें ज्ञान योग की फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक खिलाते हैं। रूहानी सर्जन तुम्हें ज्ञान योग की फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक खिलाते हैं। यही रूहानी खुराक एक दो को खिलाते सबकी खातिरी करते रहो। यही रूहानी खुराक एक दो को खिलाते सबकी खातिरी करते रहो। बाबा कहते मीठे बच्चे, रूहानी सर्जन तुम्हें ज्ञान योग की फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक खिलाते। यही रूहानी खुराक एक दो को खिलाते सबकी खातिरी करते रहो। आज का प्रश्न, विश्व का राज्य भाग्य लेने के लिए कौन सी एक मेहनत करो? पक्की पक्की आदत डालो। कौन सी मेहनत? विश्व का राज्य भाग्य लेने के लिए कौन सी एक मेहनत करो? पक्की पक्की आदत डालो। कौन सी एक मेहनत करो और पक्की पक्की आदत डालो? उत्तर, ज्ञान के तीसरे नेत्र से अकाल तख्त नशीन आत्मा भाई को देखने की मेहनत करो। ज्ञान के तीसरे नेत्र से अकाल तख्त नशीन आत्मा भाई को देखने की मेहनत करो। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो। पहले खुद को आत्मा समझ, फिर भाइयों को समझाओ। पहले खुद को आत्मा समझ, फिर भाइयों को समझाओ। ये आदत डालो तो विश्व का राज्य भाग्य मिल जाएगा। तो विश्व का राज्य भाग्य मिल जाएगा। इसी आदत से शरीर का भान निकल जाएगा। माया के तूफान व बुरे संकल्प भी नहीं आएंगे। माया के तूफान व बुरे संकल्प भी नहीं आएंगे। दूसरों को ज्ञान का तीर भी अच्छा लगेगा। ठीक। तो विश्व का राज्य भाग्य लेने के लिए कौन सी एक मेहनत करो, पक्की पक्की आदत डालो। उत्तर, ज्ञान के तीसरे नेत्र से अकाल तख्त नशीन आत्मा भाई को देखने की मेहनत करो। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो। पहले खुद को आत्मा समझ, फिर भाइयों को समझाओ। ये आदत डालो तो विश्व का राज्य भाग्य मिल जाएगा। इसी आदत से शरीर का भान निकल जाएगा। माया के तूफान व बुरे संकल्प भी नहीं आएंगे। दूसरों को ज्ञान का अच्छा तीर लगेगा। ओके। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम जानते हो अब ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है।
बेचारे मनुष्य नहीं जानते कि कौन बदलाने वाला है और कैसे बदलाते हैं, क्योंकि उन लोगों को ज्ञान का तीसरा नेत्र ही नहीं है। और तुम बच्चों को भी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। अब ये है ज्ञान की सेक्रेन। और सेक्रीन की एक बूंद भी कितनी मीठी होती है। और ज्ञान का भी एक अक्षर ही है, मन मना भव। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। और बाप शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बता रहे हैं। तो बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने, तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। तो कहते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। जो सदैव खुशी मौज में रहते हैं उनके लिए वह जैसे खुराक होती है। 21 जन्म मौज में रहने की यह जबरदस्त खुराक है। और यही खुराक सदैव एक दो को खिलाते रहो। तुम श्रीमत पर सभी की रूहानी खातरी करते हो। सच्ची सच्ची खुश खिराफत भी यह है किसको बाप का परिचय देना। मीठे बच्चे जानते हैं वेद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति की खुराक मिलती है। और सत्युग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था। बाप बहुत ऊंची, बड़ी ऊंची खुराक देते हैं। और तब तो गायन है ना, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। ये ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है। और ये खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है, और किसको इस खुराक का मालूम ही नहीं है। तो खुराक समझ आ गई। बाप कहते मीठे बच्चों, तुम्हारे लिए हथेली पर सौगात ले आया हूं। मुक्ति, जीवन मुक्ति की यह सौगात मेरे पास ही रहती है। कल्प कल्प मैं ही आकर तुमको देता हूं, फिर रावण छीन लेता है। तो अभी तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। तुम जानते हो हमारा एक ही बाप, टीचर और सच्चा सच्चा सतगुरु है, जो हमको साथ ले जाते हैं। मोस्ट बिलवर्ड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है। कम बात है क्या? कम बात है क्या? सदैव हर्षित रहना चाहिए। गोल्डली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। ये अभी का ही गायन है। फिर नई दुनिया में तो तुम सदैव खुशियां मनाते रहेंगे। वहां पे भी तुम सदैव खुशियां मनाते रहेंगे। दुनिया नहीं जानती कि सच्ची सच्ची खुशियां कब मनाई जाती है। वहां खुशियां मनाएंगे, पर सच्ची सच्ची खुशियां कब मनाई जाती है दुनिया नहीं जानती। मनुष्य को तो सत्युग का ज्ञान ही नहीं है, तो यहां ही मनाते रहते हैं। परंतु इस पुरानी तमो प्रधान दुनिया में खुशी कहां से आई? यहां तो त्राही त्राही करते रहते हैं। कितना दुख की दुनिया है। बाप तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। धंधा दौरी आदि करते हुए मुझे याद करते रहो। अब जैसे आशिक और माशूक होते हैं, वे तो एक दो को याद करते रहते हैं। वह उनका आशिक, वह उनका माशूक होता है। यहां ये बात नहीं है। यहां तो तुम सभी एक माशूक के जन्म जन्मांतर से आशिक हो रहते हो। बाप तुम्हारा आशिक नहीं बनता, तुम उस माशूक को आने लिए याद करते आए हो। जब दुख जास्ती होता है तो जास्ती सिमरन करते हैं। तब तो गायन भी है ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। इस समय बाप भी सर्वशक्तिमान है। दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिवान तमो प्रधान होती जाती है। इसीलिए अब बाप कहते हैं मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो। तो तुम ऐसे बन जाएंगे। ऐसे माना। इस पढ़ाई में मुख्य बात है ही याद की। ऊंचते ऊंच बाप को बहुत प्यार स्नेह से याद करना चाहिए। वे बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। बाप कहते मैं आया हूं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने, इसीलिए अब मुझे याद करो, तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाएंगे। पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं ना, बाप को ही बुलाते हैं ना।
अब बाप आए हैं तो जरूर पावन बनना पड़े। बाप दुख हरता सुख करता है। बरोबर सतयुग में पावन दुनिया थी तो सभी सुखी थे। अब बाप फिर से कहते, बच्चे शांति धाम और सुखधाम को याद करते रहो। अभी है संगम युग कि भैया तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। नैया कोई एक नहीं, सारी दुनिया जैसे एक बड़ा जहाज है, उनको पार ले जाते हैं। तुम मीठे बच्चों को कितनी खुशियां होनी चाहिए। तुम्हारे लिए तो सदैव खुशी खुशी है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं, वाह, ये तो कब ना सुना ना पढ़ा। भगवानुवाच में तुमको राजयोग सिखाता हूं, तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूं, तो पूरी रीति सीखना चाहिए, पूरी रीति सीखना चाहिए, धारणा करनी चाहिए, पूरी रीति पढ़ना चाहिए। पढ़ाई में नंबरवार तो सदैव होते ही हैं, अपने को देखना है, मैं उत्तम हूं, मध्यम हूं या कनिष्ठ हूं। बाप कहते हैं अपने को देखो, मैं ऊंच पद पाने के लायक हूं, रूहानी सर्विस करता हूं, क्योंकि बाप कहते बच्चे सर्विसेबल बनो, फॉलो करो। मैं आया ही हूं सर्विस के लिए, रोज सर्विस करता हूं, इसलिए तो ये रथ लिया है। इनका रथ बीमार पड़ जाता है तो मैं इनमें बैठ मुरली लिखता हूं। मुख से तो बोल नहीं सकते तो मैं लिख देता हूं, ताकि बच्चों के लिए मुरली मिस ना हो। तो मैं भी सर्विस पर हूं ना। अब यह है रूहानी सर्विस। तो बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते, बच्चे तुम भी बाप की सर्विस में लग जाओ, ऑन गॉड फादरली सर्विस। सारे विश्व का मालिक बाप ही तुमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं उनको महावीर कहा जाता है। देखा जाता है कौन महावीर है, जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाबा ने डायरेक्शन दिए, फिर देखने में तो आता है ना कि कौन ऐसे बच्चे जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते। बाप का फरमान है, अपने को आत्मा समझ, भाई भाई देखो, इस शरीर को भूल जाओ। बाबा भी इन शरीरों को नहीं देखते हैं। बाप कहते मैं आत्माओं को देखता हूं। बाकी ये तो ज्ञान है कि आत्मा शरीर बिगर बोल नहीं सकती है। मैं भी इस शरीर में आया हूं, लोन लिया हुआ है। शरीर के साथ ही आत्मा पढ़ सकती है। बाबा की बैठक यहां है। अब ये है अकाल तख्त, आत्मा अकाल मूर्त है। और आत्मा कब छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। तो जो भी आत्माएं हैं उन सभी का तख्त यह भृगुटी का बीच है। और शरीर तो सभी के भिन्न भिन्न होते हैं। किसका अकाल तख्त पुरुष का है और किसका अकाल तख्त स्त्री का है, किसका अकाल तख्त बच्चे का है। और बाप बैठ बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखलाते हैं। जब कोई से भी बात करो तो पहले अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा फलाने भाई से बात करते हैं, बाप का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो। अब याद से ही तो जंग उतरेगी, याद से ही उतरनी है ना। और सोने में जब अलाए माना खाद पड़ती है तो सोने की वैल्यू ही कम हो जाती है।
तुम आत्माओं में भी जंग पड़ने से वैल्यूलेस हो गए हो। अब फिर पावन बनना है। तुम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। उस नेत्र से अपने भाइयों को देखो। भाई भाई को देखने से कर्मेंद्रियां कभी चंचल नहीं होती। राज्य भाग्य लेना है, विश्व का मालिक बनना है, तो ये मेहनत करो। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो, तो फिर ये आदत पक्की हो जाएगी। सच्चे सच्चे ब्रदर्स तुम सभी हो। बाप भी ऊपर से आए हैं, तुम भी आए हो, तो बाप बच्चों सहित तो सर्विस कर रहे हैं। सर्विस करने की बाप हिम्मत देते हैं। हिम्मते मर्दा मद दे खुदा। तो ये प्रैक्टिस करनी मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ। आत्मा पढ़ती है ना, इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, जो रूहानी बाप से ही मिलती है। और संगम पर ही बाप आकर ये नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। तुम नंगे मन आज शरीर ही आए थे, फिर यहाँ शरीर धारण कर तुमने 84 जन्म पाठ बजाए। अब फिर वापस चलना है, इसलिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखना है। ये मेहनत करनी है, अपनी मेहनत करनी है। दूसरे से हमारा क्या जाता है? दूसरा ये मेहनत ना करे कोई बात नहीं, आप तो करो। कई बार सबका ध्यान यही रहता है, दूसरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मैं तो करूं तब तो उसका ध्यान जाएगा ना। तो ये अपनी मेहनत करनी, दूसरे में हमारा क्या जाता? चैरिटी बिगन्स एट होम, माना अपने से शुरुआत करो। अर्थात पहले खुद को आत्मा समझ, फिर भाइयों को समझाओ, तो अच्छी रीति तीर लगेगा। ये जोहर भरना है, मेहनत करेंगे तभी उच्च पद पाएंगे। और बाप आई है फल देने लिए, तो मेहनत करनी पड़े, कुछ सहन भी करना पड़ता है। कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो। कोई भी उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो। तुम चुप रहेंगे तो फिर दूसरा क्या करेगा? ताली दो हाथ से बजती है। एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो वे आप ही चुप हो जाएंगे। ताली से ताली बजने से आवाज हो जाता है। एक बोला फिर साथ में दूसरा बोला, तो फिर ताली से ताली बजी, फिर आवाज हो जाता है। बच्चों को एक दो का कल्याण करना है। बाप समझाते हैं, बच्चे सदैव खुशी में रहना चाहते हो तो मन बनाव हो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। आत्माओं तरफ देखो, माना भाइयों तरफ, माना ये आत्मा भ्रुकुटी में। भाइयों को भी ये नॉलेज दो। योग कराते हो तो भी अपने को आत्मा समझ भाइयों को देखते रहेंगे तो सर्विस अच्छी होगी। बाबा ने कहा है भाइयों को समझाओ। भाई सभी बाप से वर्षा लेते हैं। ये रूहानी नॉलेज एक ही बार तुम ब्राह्मण बच्चों को मिलती है। तुम ब्राह्मण हो फिर देवता बनने वाले हो। इस संगम युग को थोड़े ही छोड़ेंगे, नहीं तो पार कैसे जाएंगे?
कूदेंगे थोड़ी, पार जाना है ना तो बीच में संगम तो आएगा ना, ऐसे कूदेंगे थोड़ी। ये वंडरफुल संगम युग है। तो बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की आदत डालनी है, तुम्हारे ही फायदे की बात है। बाप की शिक्षा भाइयों को देनी है। बाप कहते मैं तुम आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूं, आत्मा को ही देखता हूं। मनुष्य मनुष्य से बात करेंगे तो उनके मुख को देखेंगे ना। तुम आत्मा से बात करते तो आत्मा को ही देखना है। बस शरीर द्वारा ज्ञान देते हो, परंतु इसमें शरीर का भान तोड़ना होता है। देते शरीर के द्वारा यो ज्ञान, पर शरीर का भान तोड़ना है। तुम्हारी आत्मा समझती है परमात्मा बाप हमको ज्ञान दे रहे हैं, और बाप भी कहते आत्माओं को देखता हूं। बाप आत्माओं को देख रहे हैं और आत्माएं भी कहते हम परमात्मा बाप को देख रहे हैं, उनसे नॉलेज ले रहे हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन। बाप आत्माओं को देख रही है और आत्माएं परमात्मा बाप को देख रही है, सुन रही है उनसे। तो ये है ना स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन, आत्मा की आत्मा के साथ। आत्मा में ही ज्ञान है और आत्मा को ही ज्ञान देना है। देखो आत्मा का पाठ पक्का करो। ये जैसे जोहर है एक तरह से। अगर आत्मा का पाठ आपने अपने लिए पक्का कर लिया तो दूसरे को भी तो आत्मा ही देखोगे ना। तो ये जैसे जोहर है, तुम्हारे ज्ञान में ये जोहर भर जाएगा तो किसको भी समझाने से झट तीर लग जाएगा। बाप कहते प्रैक्टिस करके देखो, तीर लगता है ना। ये नई आदत डालनी है तो फिर शरीर का भार निकल जाएगा। माया के तूफान कम आएंगे, बुरे संकल्प नहीं आएंगे, क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी। हम आत्मा ने 84 का चक्र लगाया, अब नाटक पूरा होता है। अब बाबा की याद में रहना है। याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है। बाप जानते हैं बच्चों को यह शिक्षा देना भी मेरा पार्ट है, कोई नई बात नहीं। हर 5000 वर्ष बाद हमको आना होता है। मैं बंधायमान हूं, बच्चों को बैठ समझाता हूं, मीठे बच्चे रूहानी याद की यात्रा में रहो तो अंत मते सोगति हो जाएगी। ये अंतकाल है ना, माम एकम याद करो तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी। यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा एक ही बार तुम बच्चों को मिलती है। कितना वंडरफुल ज्ञान है। बाबा वंडरफुल है तो बाबा का ज्ञान भी वंडरफुल है, कब कोई बता ना सके। अभी वापस चलना है, इसीलिए बाप कहते मीठे बच्चों ये प्रैक्टिस करो। अपने को आत्मा समझ, आत्मा को ज्ञान दो। तीसरे नेत्र से भाई भाई को देखना है, यही बड़ी मेहनत है। बाकी सब बातें देखो व्यर्थ की है। आत्मा नहीं समझते तो व्यर्थ की बातों में जाना कितना सहज लगता है। सब व्यर्थ। आत्मा समझे, आत्मा देखे तो सारे कंट्रास्ट क्लियर हो जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, जैसे बाप बच्चों की रूहानी सर्विस पर आए हैं, ऐसे बाप को फॉलो कर रूहानी सर्विस करनी है।
बाप के डायरेक्शन पर चल, खुशी की खुराक खानी और खिलानी है। जैसे बाप बच्चों की रूहानी सर्विस पर आए हैं, ऐसे बाप को फॉलो कर रूहानी सर्विस करनी है। बाप के डायरेक्शन पर चल, खुशी की खुराक खानी और खिलानी है। दूसरा पॉइंट, कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो चुप रहना है। कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो चुप रहना है। मुख की ताली नहीं बजानी है, सहन करना है। देखो यहीं पर दे अभिमान आता है। जब भी कोई हम बात सुनते हैं तो तुरंत रिप्लाई देते हैं, इसको आज ही ठीक करते हैं। उसके अंदर भी भूत आता है और स्वयं के अंदर भी भूत आता है, तो भूत भूत को कहाँ से ठीक कर लेगा? नहीं ठीक हो पाता और बिगड़ जाता है। तो ताली बजती है, फिर दुनिया सुनती है, वो आवाज बहुत होता है। कई बार ताली का सुबह सुबह का आवाज ऐसा लगता है ना, अरे क्यों बजा रहे, ताली ना बजो। तो ये जो मुख की ताली बजाते हैं ना, ये आवाज तो वैसे ही पसंद नहीं आता। अगर आपके अंदर शांति है ना, याद रखना, आप भले मुख से बोलोगे ना तो भी शांति महसूस होगी। एक बार बाबा ने अभी पीछे मुरली में कहा कि आप मुख से बोलेंगे लेकिन अंदर शांति होगी ना, तो भी आवाज ऐसी काटेगी नहीं, पता चलेगा हाँ किसी बात पे बात हो रही है। अंदर हलचल होगी ना, और आप मुख से 2 या 3 भी शब्द बोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि झगड़ा हो रहा है कहीं, क्योंकि अंदर बड़ी हलचल है और ये अंदर की हलचल ही शांत करनी है। और जब ये शांत हो जाती है तो मुख से आप भले बात भी करेंगे ना तो भी शांति का एहसास करेंगे, और दूसरों को लगेगा कि चलो किसी बात पे बात हो गई होगी। वो एक अव्यक्ति साइलेंस होती है, जो जिसका अभ्यास आप पूरे मास कर रहे हो। इस पूरे अव्यक्ति साइलेंस में ये नहीं कहा कि चुप हो जाना है, अंदर की शांति चाहिए। और जब अंदर हलचल खत्म होती है तो मुख से निकले 2 शब्द भी अनमोल बना बहुत अच्छे लगते हैं, मीठे लगते हैं। और अंदर अगर हलचल होती है तो फिर अगर आप मुख से कुछ नहीं भी बोलेंगे, एक ही शब्द बोलेंगे तो लगेगा कि अरे भैया क्या हुआ, क्या हो गया, लड़ाई हो रही है क्या, क्या हो गया? अंदर बहुत हलचल है। इसका अनुभव तो आप सभी के पास होगा ही, नहीं है? होगा, सबके पास है। तो कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो चुप रहना है, मुख की ताली नहीं बजानी है, सहन करना है। कहते कब तक सहन करें? बाबा के समान बनना है ना, तो तब तक सहन करें, जब तक बाबा समान ना बन जाए तब तक करो, ठीक है? उसके बाद बोल लेना। कब तक हम ही सहन करें? हाँ तो तुम ही आए हो ना, तुमने ही तो अपना नंबर लिखवाया है, मेरा नाम लिख लेना। सारे थोड़े ही एग्जाम दे रहे हैं, आईएएस का एग्जाम सारे ही दे रहे होते हैं क्या? कोई नहीं दे रहा होता, कोई बिरला बिरला ही देता है जिसको पढ़ाई का शौक होता है, सब थोड़ा देते हैं। या तो फिर आपने नहीं पास होना है तो फिर आप लगे रहो, फिर यही करो। तो सहन करना है क्योंकि मुझे बाप समान बनना है। तो कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो चुप रहना है, मुख की ताली नहीं बजानी है, सहन करना है। तो वो दौर कोई और था जब बाबा भी बीच सभा में लाकर नाम लेकर भी सुना लेता था, या फिर गलती किसी और की और मम्मा को बता देता था, या मम्मा को ही क्लास में सुना देता था कि देखो ये। तो मम्मा यही सोचती थी कि जब दिया है कि ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए तो फिर इसमें भी मेरी ही गलती है कि मुझे ये सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। ऐसा समझकर तभी तो ऐसे बने भाई। इतना भी आसान नहीं है लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। जिसने दिल से स्वीकार कर लिया कि जो बाबा कहे वो मेरे लिए सिल्क अच्छे से अच्छे ही है, बस ऐसा बनना पड़ता है, ऐसा महसूस करना पड़ता है। वरना किसी को ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, मैंने थोड़ा किया, वहीं रोना धोना शुरू हो जाता है।
अगर कभी झगड़ा झुगड़ा हो भी जाए किसी से तो चुप रहना सीख लो, सहन करना सीख लो। बाबा तो देख ही रहा है ना, आपका रिकॉर्ड तो बाबा के पास ही है ना। तो क्यों अपने आप को ऐसे मन शो करके दिखाते रहते हो कि मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है। अरे बाप की नजर तुम पर है, सीखने वालों बनो। ओके, आज का वरदान। दृढ़ता की शक्ति से मन बुद्धि को सीट पर सेट करने वाले सहज योगी भव। दृढ़ता की शक्ति से मन बुद्धि को सीट पर सेट करने वाले सहज योगी भव। बच्चों का बाप से प्यार है, इसलिए याद में शक्तिशाली हो बैठने का, चलने का, सेवा करने का अटेंशन बहुत देते हैं। लेकिन मन पर अगर पूरा कंट्रोल नहीं है, मन ऑर्डर में नहीं है, तो थोड़ा टाइम अच्छा बैठते हैं, फिर हिलना डुलना शुरू कर देते हैं। मन पर कंट्रोल होना चाहिए। कभी सेट होते, कभी अपसेट होते, लेकिन एकाग्रता की व दृढ़ता की शक्ति से मन बुद्धि को एक रस स्थिति की सीट पर सेट कर दो तो सहज योगी बन जाएंगे। ओके, आज का स्लोगन, जो भी शक्तियां हैं उन्हें समय पर यूज करो तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। बाबा ने हमें सब शक्तियां दिए हैं, पर अनुभव हमने करना है। शक्तियां सबके पास हैं, पर अगर प्रैक्टिकल इस्तेमाल नहीं होती है तो फिर ना के बराबर ही है। तो उन सारी शक्तियों का इस्तेमाल करें समय पर, तो फिर बहुत अच्छे अनुभव होते हैं। जैसा बाबा ने कहा होता है, वो सब अनुभव हमारी डायरी में नोट होते जाते हैं, और हमें ये महसूस होता है कि बाबा हर घड़ी, हर समय और हर शक्ति हमें सहयोग दे रही है। प्रकृति भी सहयोग देती, ड्रामा भी सहयोग देता, शक्तियां भी सहयोग देती, तो सफलता तो हुई पड़ी है। तो इसीलिए हर शक्ति को समय पर इस्तेमाल करना आना चाहिए, तभी अच्छे अच्छे अनुभव जुड़ते हैं। ओके, अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अब हर एक ब्राह्मण ब्रह्मा बाप समान चैतन्य चित्र बने, लाइट और माइट हाउस की झांकी बने। संकल्प शक्ति का, साइलेंस का भाषण तैयार कर कर्मातीत डबल लाइट फरिश्ता स्टेज पर वरदानी मूर्त का पाठ बजाए। तब संपूर्णता समीप आएगी। उस कर्मातीत स्टेज के आधार पर जिसके प्रति जो संकल्प करेंगे उसके पास वह संकल्प पहुंच जाएगा। ओम शांति।